जी। प्यारे बच्चों, बेटा आज का हमारा टॉपिक निपुण का हिंदी का टॉपिक रहेगा मात्राएं। क्या टॉपिक रहेगा? मात्राएं। ये निपुण का टॉपिक है। इसमें आज हम मात्राएं लगाना सीखेंगे, कैसे हम शब्दों में मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं, स्वर से मात्राएं निकलती हैं जो व्यंजन में हम लगाते हैं। तो बेटा यहाँ से शुरू करेंगे। खैर मात्राएं तो हमने बहुत बार कक्षा में करा रखी है, लेकिन यहाँ हम उसकी रिवीजन के आधार पर शब्द भी बनाएंगे और चयन भी करेंगे। तो बेटा हम सबसे पहले करेंगे मिलान। आप एक तरफ देखोगे कुछ स्वर लिखे हैं, कुछ क्या सभी लिखे हैं, आ ई उ री ए आई ओ औ। इसमें अभी आप लोग कहोगे सर ए नहीं है, ए कहाँ गया? तो बेटा जो ए होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, वह स्वयं इस्तेमाल होता है शब्दों में, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो सबसे पहला काम जो हमारा है, मिलान करो। एक तरफ स्वर की मात्राएं हैं, एक तरफ जो है स्वर लिखे हुए हैं, इसमें हमें मिलाना है। सबसे पहला स्वर हम देखेंगे आ। क्या है? तो बेटा इसमें आ पहला स्वर है आ। अब हमें इसमें आ की मात्रा ढूंढनी है। तो बेटा ऊपर से नीचे अपनी नजर दौड़ाओ और आ की मात्रा को ढूंढो। तो बेटा आ की मात्रा देखो हमने ढूंढी। आ की मात्रा होती है एक ऐसे डंडा जो है पीछे लगा देना है व्यंजन के पीछे, और इसका उदाहरण आपको साथ के साथ दिखाऊंगा। जैसे आ शब्द निर्माण करते टाइम जैसे कै के पीछे अगर मैंने आ की मात्रा लगा दी, इस आ की मात्रा को आप पूरा आ नहीं लिखते हैं, आ की मात्रा लगा दी तो कै आ, इसको हम का पढ़ेंगे, का म काम, ना म नाम। तो बेटा ऐसे आ की मात्रा। अब अगली मात्रा देखते हैं, छोटी से इमली वाली, जिसमें साउंड जो है बहुत कम आएगी, ई ऐसे साउंड आएगी। तो उसकी जो मात्रा होती है वो आप देखोगे व्यंजन के पीछे की तरफ आती है घूम के ऐसे। ये होती है बेटा छोटे ई की मात्रा। अगर यहाँ हम शब्द निर्माण की देखेंगे तो इसका शब्द हम ऐसे कर सकते हैं, मान लो मिल। तो मिल तो आवाज जो है वो कम आएगी ई की, तो उसको ऐसे लिखेंगे, मात्रा जो है पीछे से घूम के आएगी, मिल। या अगला शब्द मैं कहूं आपको ढूंढने के लिए, तो तुम इसमें लिख सकते हो, मान लो एक शब्द है तिलक, तिलक तिलक। तो इसमें जो है ई की जो आवाज है वो कम रहेगी, शॉर्ट साउंड रहेगी। ये एक पहचान है छोटी ई की मात्रा की। इसी तरह बेटा बड़ी ई की मात्रा को ढूंढने के लिए वो व्यंजन के आगे की तरफ चली जाती है ऐसे। तो इसको हमने मिला दिया। इसमें शब्दों का निर्माण देखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा से जो बनने वाले शब्द हैं उसमें जो ई की आवाज़ आएगी वो थोड़ी लॉन्ग साउंड आएगी, लंबी आवाज़ आएगी, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये बड़े ई की मात्रा है। जैसे एक शब्द मैं आपके सामने लिखता हूँ, मील। जैसे ये था मील, अभी मैंने मील, जैसे शुगर मील होता है, एक मील होता है, ये होता है मिल, मिल गया, कुछ सामान मिल गया, मिल गया। अगर मील की बात करते हैं तो उसमें मी, तो आवाज़ जो लंबी आई तो इसका मतलब जो ई की आवाज़ है लंबी है, तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी, व्यंजन के आगे की तरफ जाएगी। तो इसको पढ़ने के अंतर को समझते हैं। इसको तो हम बोलेंगे मिल, इसको बोलेंगे मील। कितने मील थोड़ी चले? एक्सटेंड हो जाती है, कितने मील चले, एक दूरी का मापन भी होता है मील में। तो जो एक शब्द और है, जैसे सीता, सीता ऐसे, सीता, तो इसमें लंबी आवाज आएगी, तो बड़े ई की मात्रा है। अगली मात्रा है बेटा पहचान जो हमें मिलानी है, उ, उसे उल्लू वाला। इसमें छोटी आवाज आती है उ, शॉर्ट साउंड। तो जो उसका मुंह होता है इस तरफ होता है, जैसे जहां से छोटे ई की मात्रा आई थी उसी तरफ ऊ की मात्रा का मुंह ऐसे जाएगा, पूछ जाएगी। ये एक पहचान है छोटे ऊ की मात्रा की। अब इससे शब्द बना लेते हैं, जैसे पुल, एक शब्द है पुल, पुल, पुल। तो इसमें जो आवाज है वो की एक झटके के साथ एक शॉर्ट साउंड आएगी, पुल। एक शब्द और, मान लो कुछ, कुछ, तो इसमें छोटे ऊ की साउंड आएगी, तो इसका जो है ऐसे गोल करके पीछे की तरफ मुंह कर देते हैं। ये छोटे ऊ की मात्रा की पहचान है, कुछ।
अगली मात्रा को ढूंढेंगे, बड़े ओ की मात्रा, उसमें इसका उल्टा हो जाएगा, गोला करके आगे की तरफ इसकी जो है पूंछ निकाल देनी है। ये बड़े ओ की पहचान है। इसके लिए शब्द हम करेंगे जैसे मूल, 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 मूल। जैसे ही आवाज एक्सटेंड होगी तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपको बड़े ओ की मात्रा लगा देनी है। मूल। जैसे फूल, एक शब्द है बड़ा, आप केजी से ही सुनते आए होंगे, फूल। उसको ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने फू के बाद फूल किया तो इसका मतलब लंबी आवाज आई, एक्सटेंडेड आवाज आई, ऐसे करके आगे की तरफ कर देना तो ये शब्द बन जाएगा फूल। अगर मैं बोलता फुल तो ये छोटी ऊ की आवाज हो जाती, फिर फुल तो ये मात्रा इधर घूम जाती। अभी मैंने बोला फूल, तो ये एक अंतर है जो ई की मात्रा में और ऊ की मात्रा में होता है। री, अगला शब्द है री। इसकी मात्रा जो अगर हम पहचानेंगे तो ये शब्द के नीचे लगती है और एक छोटा सा ऐसे सी बन जाता है, शब्द के नीचे ये मात्रा लगती है। जैसे इसका एक शब्द हम ढूंढते हैं अगर मात्रा के साथ, मृग। मृग मतलब हिरण को हम मृग बोलते हैं, हिरण को मृग बोलते हैं। तो मृग, मृग ऐसे र की आवाज आएगी ऋषि वाली, मृग। तो ये माँ के नीचे छोटा सा ऐसे हो गया और ग, तो इसको पढ़ते टाइम हम बोलेंगे मृग, मृग की आवाज आएगी। ऐसे ही कृपा, कृपा तो क के नीचे र और पा, कृपा। ऐसे ही और शब्द भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, पृथ्वी, या आप ढूंढोगे तो मिलते रहेंगे। बेटा अगली जो मात्रा है वो स्वर है, वो है ए से ए डी। सबने पढ़ा है ए से ए डी, केजी क्लास से आप लोग पढ़ते आए। तो इसकी मात्रा जो हम ढूंढते हैं, कोई नीचे कोई ऐसे अलग से कोई डंडा नहीं होता है जैसे इसमें था, ये आ में था। इसमें सीधा सीधा व्यंजन के ऊपर एक ऐसी मात्रा लग जाती है ऊपर की तरफ, ये वाली। तो इसके बेटा शब्द हम बनाएंगे जैसे, पहला शब्द बहुत बच्चों को पता है, केला। मान लो कोई फ्रूट का नाम लिखा केला, ए की आवाज आएगी सीधी साइड, केला। रेल, और बहुत सारे शब्द हैं, मेल, जेब। अगली जो मात्रा है बच्चों, वो है बड़े ए की मात्रा। उसमें यहाँ तो एक आप ये मान लो मोर का एक ऐसे, जैसे मोर के ऊपर हम बनाते हैं, यहाँ बड़े ए की मात्रा में ए आई हो गए, आई की मात्रा में ए की जगह दो ऊपर की तरफ ऐसे लगेंगे, ये इसकी पहचान है आई। तो इसके लिए शब्द है पैर। हम बोलते हैं हमारा पैर है, पैर नहीं होता है। अगर मैं इसमें एक मात्रा लगा देता तो ये बन जाता पैर, पैर नहीं है पैर, आए। और इसके लिए शब्द है कैरम। कैरम बोर्ड हम खेलते हैं तो इसके लिए शब्द बनेगा कैरम, कैरम। तो आई की मात्रा इसमें लग जाएगी, कैरम। ऐसे ही बेटा आपको बहुत सारे शब्द और मिलेंगे आपकी हिंदी की किताब में। अगली जो मात्रा है बेटा वो है ओ की मात्रा। ओ से ओखली। इसके लिए एक अंतर होता है, जैसे ए में तो ये बना, इसके नीचे कोई स्टिक नहीं होती, डंडा कुछ नहीं। ओ की मात्रा जैसे आती है, क्योंकि ये मात्रा खुद एक डंडे के ऊपर ऐसे लगती है। तो बेटा जैसे मैं आपको बार बार बता भी रहा हूँ कि ये डंडा करके, ये आप लोगों के लिए समझने के लिए है, मात्रा समझाने के लिए। वैसे ही अगर हम इसे हिंदी भाषा में बोलेंगे तो इसको पाई बोलते हैं, पाई। तो जो ये ओ की मात्रा है, ये मात्रा जो है पाई के ऊपर लगती है और उस शिरो रेखा के ऊपर ये मात्रा ऐसे आगे बढ़ती है। तो बेटा याद करने के लिए आप कैसे भी याद करो, इसको डंडा बोलो या पाई बोलो, आपको इसकी पहचान आनी चाहिए। सबसे जो मुख्य बात है वो है ये। तो बेटा अगली जो मात्रा है वो औ की मात्रा है। उसमें भी एक ऐसी स्टिक, डंडा, एक पाई लगती है और ये मात्रा इसके ऊपर चलेगी, शिरोरेखा से ऊपर मात्रा दो हो जाएगी। ओ में तो एक रहेगी, औ में दो मात्रा ऐसे इस तरह हो जाएगी। तो बेटा ये जो मात्राओं की पहचान है ये कर ली हमने। उसके अलावा ओ से बनने वाले कुछ शब्द करते हैं, जैसे तोल। जैसे तोलते हैं ना, दुकान पे कुछ सामान लेने जाते हैं, तोल। मोल, कोमल, या बहुत सारे बच्चों के नाम में भी ओ की मात्रा आती है।
आप देखोगे तो मान लो कोमल ही लिख दिया, औ से बनने वाले शब्द जैसे कौवा, खिलौना। बेटा यहाँ थोड़ा स्पेस कम था, ये जो है अभी रह गया, कोई नहीं, तो उसके शब्द मैं आपको बताता हूँ। कौवा, खिलौना, नौका, और बहुत सारे शब्द हैं। औरत, वो तो है ही, खैर सब पढ़ते आए हैं औ से औरत। चलो बेटा एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो अभी हम करेंगे। चयन करो। चयन करो का मतलब है कि ब्रैकेट में आपके सामने दो मात्राएं दी गई हैं, आपको शब्द को पढ़कर ये बताना है इसमें कौन सी मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। जैसे पहला शब्द मैं पढ़ूं, बिना रुके मैं पढ़ूं राज, तो इसमें अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो आ की आवाज़ आएगी। तो ऐसी मात्रा ढूंढनी है जो, देखो ये जैसे पाई ये लगा हुआ, अभी मैं इसको उसी भाषा में बोलता हूँ जो अब याद करो, ये पाई है एक तरह से, तो ये आ की आवाज़ आएगी यहाँ, और आ की मात्रा यहाँ दिख रही है, तो हम इसमें से छाटेंगे तो ये। अगला जो शब्द है, अगर एक लय में मैं पढ़ूँ तो इसको पढ़ूंगा दूध, तो इसमें ऊ की जो आवाज़ है वो एक मात्रा की आवाज़ है, दूध, और वो भी एक्सटेंडिंग है, लॉन्ग साउंड है, लंबी आवाज़ है, और जब भी लंबी आवाज़ आती है तो मात्रा जो है वो बड़ी रहती है। तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा नहीं, बड़े ऊ की मात्रा है ये, जो कि गोल होके आगे की तरफ जिसकी पूंछ आ जाती है। अगला शब्द मैं पढ़ता हूँ पैर। पैर, मैं इसको पैर पढ़ता तो आप कहीं छोटा ए ढूंढते, मैंने इसको पढ़ा पैर, पैर पैर, तो बड़े ए की जो मात्रा है वो इसका सही उत्तर है। अगला जो शब्द है बेटा वो है मोल, ओ मोल, तो इसमें दो आपके सामने ऑप्शन है, ओ औ। अगर औ होता, मौल होता तो हम ये देखते, यहाँ है मोल, ओ सीधा साधा ओ है, तो ये वाली मात्रा है। वही शब्द आ गया बेटा जो मैंने ऑप्शन में कराया था, मृग, तो इसमें जो सभी बच्चों को तो पता ही होगा, री क्या बताइए, ऋषि ऋषि वाली। पुल, पुल, जो ऊ की आवाज़ है वो शॉर्ट साउंड है, पुल, तो यहाँ हमें छोटा ऊ ढूंढना है, छोटा ऊ जो है वो हमारे सामने ये रहा। तो बेटा इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। अच्छा, इसको ऐसे का ऐसे कॉपी में ना भी उतारो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तुम्हारा अभी घर का काम रहेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चलो मैं आपको वीडियो में ही बताता हूँ। जितनी मात्राएं आपने की है, जैसे मान लो यहाँ औ की मात्रा मैंने छोड़ दी है, वो जगह नहीं था, मैंने आपको शब्द बता दिए, लेकिन आपका जो घर का काम रहेगा, इन शब्दों के अलावा हर मात्रा के 5-5 शब्द लिखने हैं। अब उसको आप अपने बुक से ढूंढ सकते हो, जरूरी नहीं है कि भाई बच्चा एकदम से आप लोग 5 शब्द अपने दिमाग से निकाल लो, ये भी मुश्किल है, तो आप बुक की सहायता ले सकते हो, ढूंढ के देख के लिख सकते हो बिना गलती के। तो बेटा ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, 5-5 शब्द हर मात्रा से आपको अपनी हिंदी की पुस्तक किताब में, कॉपी में साफ सुंदर तरीके से लिखने हैं आज की तारीख डालते हुए। धन्यवाद।